अधूरी सीख का पूरा सच। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक अजीब परंपरा थी। वहां के लोग मानते थे कि ज्ञान केवल वही है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। नई सोच, नए विचार, इन सबको वे बेकार समझते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते और बच्चों को जीवन का सीख दिया करते। उन बुजुर्गों में से सबसे प्रमुख थे पंडित हरिदास। सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और भारी आवाज। गांव में उनकी बात ही अंतिम मानी जाती थी। हर दिन बच्चे उनके पास बैठते और वे उन्हें अलग अलग कहानियां सुनाते। एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों याद रखना, जो रास्ता तुम्हारे पूर्वजों ने दिखाया है वही सही है। नया रास्ता हमेशा भटकाव होता है। सभी बच्चे सिर हिलाने लगे, लेकिन उन्हीं बच्चों में एक लड़का था, आरव। आरव बाकी बच्चों से अलग था। वह सवाल पूछता था, हर बात पर सोचता था। उस दिन भी उसने हाथ उठाकर पूछा, पंडित जी, अगर पुराना रास्ता ही सही है तो नए रास्ते क्यों बनते हैं? पंडित हरिदास कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि लोग गलती करते हैं और गलती हमेशा नई होती है। सभी बच्चे हंस पड़े, लेकिन आरव के चेहरे पर संतोष नहीं था। आरव के पिता किसान थे। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। फिर भी वह अपनी किताबों से, प्रकृति से और हर चीज से सीखने की कोशिश करता था। एक दिन वह खेतों की ओर गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता पुराने तरीके से खेत जोत रहे हैं, जबकि पास के गांव से आया एक किसान मशीन का इस्तेमाल कर रहा था। आरव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम भी मशीन क्यों नहीं लेते? पिता ने हंसकर कहा, बेटा, हम वैसे ही करते हैं जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं, वही सही तरीका है। आरव ने फिर पूछा, लेकिन अगर कोई तरीका बेहतर हो तो? पिता ने थोड़ा सख्त होकर कहा, ज्यादा सवाल मत करो, जो सिखाया गया है वही करो। उस दिन आरव को पहली बार लगा कि शायद गांव की सीख अधूरी है। एक दिन आरव गांव के पुराने मंदिर के पीछे खेल रहा था। वहां एक टूटा हुआ कमरा था जहां कोई नहीं जाता था। उत्सुकता में वह अंदर चला गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन एक कोने में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब का कवर फटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा था, ज्ञान का असली मार्ग। आरव ने धीरे से किताब खोली। उसमें लिखा था, ज्ञान केवल परंपरा नहीं, अनुभव और परिवर्तन भी है। जो व्यक्ति सवाल नहीं करता वह कभी पूरा ज्ञान नहीं पा सकता। आरव की आंखें चमक उठी। वह रोज उस कमरे में जाने लगा और किताब पढ़ने लगा। उसमें विज्ञान, खेती के नए तरीके, जीवन के सिद्धांत, सब कुछ था। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने खेत में एक छोटा सा प्रयोग करने का सोचा। उसने किताब में पढ़ा था कि बीज बोने से पहले उन्हें पानी में भिगोने से फसल जल्दी उगती है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस बार हम कुछ बीज पानी में भिगोकर बोएंगे। पिता नाराज हो गए और बोले, तू पागल हो गया है क्या? हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन आरव ने चुपचाप खेत के एक छोटे से हिस्से में ऐसा कर दिया। कुछ दिनों बाद वही हिस्सा सबसे पहले हरा भरा हो गया। पिता हैरान रह गए। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग कहने लगे, लड़का समझदार है, लेकिन बुजुर्गों ने इसे गलत बताया। पंडित हरिदास ने सभा बुलाई और कहा, यह लड़का हमारी परंपरा के खिलाफ जा रहा है। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल पूरा गांव बिगड़ जाएगा। आरव को सबके सामने बुलाया गया। पंडित जी बोले, तू नई नई बातें करके लोगों को भटका रहा है। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं भटका नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ और जो सही लगता है वही कर रहा हूँ। पंडित जी गुस्से में बोले, तू हमें सिखाएगा? आरव ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या हम नई चीजें नहीं सीख सकते हैं? कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। पंडित हरिदास ने कहा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी परंपरा से हटकर काम किया। लोग डर गए, लेकिन आरव ने उस किताब में पढ़ा था कि पानी बचाने और कम पानी में खेती करने के तरीके होते हैं।
उसने कुछ लोगों को समझाया, अगर हम इस तरीके से सिंचाई करें तो फसल बच सकती है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी गांव के एक बुजुर्ग किसान रामू काका आगे आए। उन्होंने कहा, मैं इस लड़के की बात मानूंगा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। आरव ने उनके खेत में नए तरीके अपनाए, कम पानी में सिंचाई, मिट्टी को ढक कर रखना और बीजों का सही चयन। कुछ हफ्तों बाद जहां बाकी खेत सूख गए थे, वहीं रामू काका का खेत हरा भरा था। अब पूरा गांव चौंक गया। लोग पंडित हरिदास के पास गए और बोले, पंडित जी, शायद लड़का सही कह रहा था। पंडित जी के लिए यह मानना कठिन था, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा तो वे चुप हो गए। अगले दिन फिर वही सभा हुई। इस बार पंडित हरिदास खड़े हुए और बोले, आज मैं मानता हूँ कि हमारी सीख अधूरी थी। हमने बच्चों को सिर्फ पुराना रास्ता सिखाया, लेकिन यह नहीं सिखाया कि नया रास्ता कैसे बनता है। उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, तूने हमें सिखाया है कि सवाल करना गलत नहीं होता। गांव के सभी लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद शिवपुर बदल गया। अब वहाँ बच्चे सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि सवाल भी पूछते थे। बुजुर्ग भी अब नई बातें सीखने लगे और उस पुराने कमरे की किताब को गांव के स्कूल में रख दिया गया, ताकि हर बच्चा उसे पढ़ सके। आरव एक दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, क्या नया सीखना जरूरी है? आरव मुस्कुराया और बोला, पुराना ज्ञान जड़ है और नया ज्ञान उसकी शाखाएं। अगर जड़ ही रहे और शाखाएं ना हो तो पेड़ कभी बड़ा नहीं बनता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पहला, केवल परंपरा पर अंधा विश्वास करना सही नहीं है। दूसरा, सवाल करना और नई चीजें सीखना ही असली ज्ञान है। तीसरा, पुरानी सीख और नई सोच दोनों का संतुलन ही जीवन को आगे बढ़ाता है।